नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की एक नया नोटिफिकेशन के बारे में। बताऊंगा सारे इन्फॉर्मेशन आपको और बताऊंगा कैसे फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे पोस्ट करना है, सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन के अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए 1 पेज और ये 2 नंबर पेज। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले ये 2 एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। फिलअप करने से पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। ये फॉर्म आपको सारे कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। अगर किसी जगह गलती होता है ओवरराइट नहीं करना है और व्हाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। अगर गलती होता है तो आपको सीधा प्रिंट करा के ये पेज आपको फिलअप करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना होगा। यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी, आप जिस स्ट्रीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं यहाँ पर आपको लिख देना होगा कैपिटल लेटर पे। उसके बाद यहाँ पर आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट पर आपका नेम लिखना होगा एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो है वही स्पेलिंग यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद उसका फोटोकॉपी देकर आपको उसका ऊपर सेल्फ अटेस्टेड करना होगा जब आप भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखना होगा, फादर प्रोफेशन लिखना होगा, मदर्स नेम यहाँ पर लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, जो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उस पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पर आपको लिखना होगा। एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेंट 16 अक्टूबर 2022 के हिसाब से जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको देना होगा। और इसके साथ आपको 10 पास सर्टिफिकेट देना होगा, आपका नेशनलिटी देना होगा, मैरिटल स्टेटस सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट ही ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो तो यहाँ पर अनमैरिड आपको कर देना होगा। बॉडी पर अगर टैटू है तो आपको यस कर देना होगा, अगर नहीं तो आपको नो करना होगा। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस यहाँ पर देना होगा, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन, यहाँ पर जैसे मैंने फिलअप किया कैपिटल लेटर पे ऐसे आपको फिलअप करना होगा, किसी भी गलती ना हो और ओवरराइट ना हो। यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको ऐसे ही फिलअप करना होगा, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर एड्रेस देना होगा, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा, 10 का 12 का, आपका बोर्ड नेम लिखना पड़ेगा, आपका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। ध्यान रखना जब आप भेजेंगे तब इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, एडमिट कार्ड भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज देना होगा, आप कौन सी लैंग्वेज रीड और राइट कर सकते हो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ पास्ट सर्विस, अगर आप किसी जगह काम करते हो तो यहाँ पर उसका डिटेल्स यहाँ पर भरना होगा और एप्लीकेशन के साथ आपको उसका इंफॉर्मेशन भेजना होगा सेल्फ अटेस्टेड के साथ। अगर आप किसी जगह प्रेजेंट ऑक्यूपेशन है, किसी जगह आप काम करते हो तो यहाँ पर सारे डिटेल्स देना होगा यस देकर, अगर नहीं तो आपको ब्लैंक छोड़ सकते हो। अगर आप फादर, डिक्रीज, रिटायर्ड और सर्विंग एयरफोर्स पर्सन है तो यहाँ पर आपके हिसाब से देना होगा। डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट देना होगा, अगर आप पेंशन ऑर्डर में अंतर्भुक्त है तो भी आपको देना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ देना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उसका डेट मंथ देना होगा और उसके साथ आपका सर्टिफिकेट देना होगा प्रूफ, और उस पर आपको सेल्फ अटेस्टेड देना होगा फोटोकॉपी के ऊपर। यहाँ पर आपका डेट लिखेंगे और सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पर सिग्नेचर कर देना होगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर आप चाहे तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रनिंग हैंड सिग्नेचर कर देना होगा, डेट भर देना होगा। यहाँ पर बताया गया है फिल इन द कैपिटल लेटर, सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेट अटैच, जो सर्टिफिकेट अटैच करना होगा यहाँ पर बताया गया है। आपका 10 पास सर्टिफिकेट देना होगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर आपका डिटेल्स भर के यहाँ पर आपको यस कर देना होगा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ सकते हैं और यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट नॉट ओल्डर देन 6 मंथ एंड 6 मंथ के ज्यादा अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो एप्लीकेबल नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको देना होगा और गैजेट ऑफिसर से, आपका पंचायत से, और स्कूल कैंडिडेट है तो स्कूल कैंडिडेट का हेड सेट से, कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको प्रिंसिपल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के आपको इसके साथ देना होगा और इस पे आपको यस कर देना होगा। फोटो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद आपको सेकंड पेज पे आना होगा। अगर आप
18 ईयर के बिलो कैंडिडेट है तो आपको एक ये फॉर्म आपको गार्जियन फिलअप करना होगा। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी जिस कैंडिडेट फिलअप कर रहे हैं उसका सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखा होना चाहिए, यहाँ पर डेट लिखा होना चाहिए, यहाँ पर भी डेट लिखा होना चाहिए। ये पोर्शन सिर्फ 18 ईयर बिलो कैंडिडेट ही फिलअप करेंगे। उसके बाद इसके नीचे अगर आपका एज 18 ईयर के अबव है तो यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, यहाँ पर रनिंग एंड सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट लिखेंगे। ये सिर्फ 18 ईयर अबव कैंडिडेट फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑप्शनल। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना जरूरी है। यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, सन ऑफ आपका पिताजी का नेम लिखेंगे, यूनिट का नेम लिखेंगे, वर्किंग इन यहाँ पर आपको लिखेंगे, एनपीएफ मैसेज आधार एयरफोर्स डिपार्टमेंट से है तो यहाँ पर आपको देना होगा। कब से कब तक उसका वैलिडेशन डेट यहाँ पर आपको देना होगा। यहाँ पर डेट लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और यूनिट से यहाँ पर आपको सिग्नेचर कराना होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड वाला पोर्शन पे यहाँ पर आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिखना होगा। पहले जो इस पे आपने जिस स्ट्रीम के लिए आवेदन किया है वही यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका नेम लिखेंगे, आधार कार्ड नंबर लिखेंगे, पिताजी का नेम लिखना होगा, एड्रेस देना होगा, स्ट्रीट, हाउस नंबर, स्ट्रीट और विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड यहाँ पर देना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वेन्यू यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा तब यहाँ पर सारे डिटेल्स भरा होगा। यूनिट स्टैंप यहाँ पर आपका देंगे जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर आपको करके आपके पास भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोटो के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका एक फोटो चिपकाना होगा। आपका बैकग्राउंड लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और एक स्लेट लेकर आपका चेस्ट के ऊपर आपका नेम और डीओपी देके आप जिस तारीख पे फोटो कैप्चर कर रहे हो उसका डेट देकर आपको सेम टू सेम ऐसे ही फोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा। इस जगह पर और इस जगह पर दोनों ही जगह आपको देना होगा और आपको क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा। अगर आप ऐसे फोटो चिपकाते हो तो इस जगह से शुरू होकर क्रॉस सिग्नेचर कर देना होगा, इससे भी इस और इसके ऊपर भी। उसके बाद आपको 2 एनवलप लेना होगा, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिख देना होगा कैपिटल लेटर में। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपका नेम क्या आप देकर पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा। और राइट साइड पे 2 पर इस पे क्या फिलअप करना है इसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद और एक एनवलप लेना होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पे 2 देकर आपका नेम केयर ऑफ देके आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा राइट साइड पे। यहाँ पर आपको 2 देना होगा क्योंकि इस एनवलप पे आपका एडमिट कार्ड आएगा आपके पास और इस एनवलप के द्वारा आपको भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस से ऐसे 10 रुपीज का पोस्ट ऑफिस से स्टैंप लेना होगा और ऐसे ही आपको यहाँ पर आपको चिपका देना होगा। यहाँ पर आपको राइट साइड पे 2 देना होगा और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद सारे जो फॉर्म है आपको पोस्टल एड्रेस और ड्रॉप बॉक्स में भेजना होगा। अगर आप मानो हॉस्पिटैलिटी के लिए आवेदन किया है, जैसे मैंने हाउसकीपिंग के लिए आवेदन किया, यहाँ पर 1 2 3 4 एड्रेस पे मैं भेज सकता हूँ। आपका नियर बाय पोस्ट ऑफिस है उसमें अगर भेजेंगे तो आपको ये एड्रेस देना होगा। अगर आप पोस्टल सेंड करते हो तो आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा आपके स्ट्रीम के हिसाब से। जैसे यहाँ पर मैंने फिलअप किया हाउसकीपिंग, तो जैसे यहाँ पर द साब गार्ड रूम, ऑडिटोरियम गेट, आरटीआर गेट, हेडक्वार्टर, WAC साब रोटो पार्क, न्यू दिल्ली 110010, इस पे मैंने फिलअप किया। तो यहाँ पर आपका पोस्ट के हिसाब से 2 देकर यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना होगा। जैसे मैंने फिलअप किया ऐसे आपको फिलअप करना होगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा, मैट्रिकुलेशन का, AHS का, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, सारे जो डॉक्यूमेंट्स देना होगा आपके हिसाब से यहाँ पर देके उसके ऊपर आपको ऐसे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। रनिंग हैंड का सारे डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पर आपको ऐसे रनिंग हैंड पे सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना होगा सारे फॉर्म आपको अरेंज करके। आपका फोल्ड करने का तरीका कुछ ऐसे होना चाहिए, जब आप भेजेंगे आपका फोटो लाइट बैकग्राउंड के साथ स्लेट लेकर जिसके ऊपर आपका नेम और DOP आप जिस तारीख पे आप फोटो खींचेंगे उसका डेट, तो ऐसे आपको यहाँ पर चिपका देना होगा
और इस पे पिक्चर पे कोई फोल्ड ना हो, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर बड़ा वाला जो एनवलप है उसके अंदर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म और 10 रुपीज का एनवलप आपको इसके अंदर देना होगा। ये फॉर्म आपको नॉर्मल पोस्ट और ड्रॉप बॉक्स में पोस्ट करना है 25 अक्टूबर से पहले। तो सारे हो जाने के बाद यहाँ पर गम से चिपका के आपको पोस्ट ऑफिस से भेज देना होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।